गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर स्वतंत्रता के एमसीक्यू की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था। यानी कि हमें आजादी मिले, समानता मिले और भाईचारे का विकास किया जाए, ये कहा है रूसों ने। ये नारा रूसों द्वारा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रीडम शब्द का अर्थ गठन किस भाषा के फ्री शब्द से हुआ है। स्वतंत्रता को इंग्लिश में फ्रीडम कहते हैं और फ्रीडम शब्द फ्री शब्द से निकला है, जो कि शब्द है अंग्रेजी भाषा का। तो यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वतंत्रता शब्द जिसको इंग्लिश में फ्रीडम कहते हैं और फ्री शब्द इंग्लिश भाषा का है, ऐसे ही स्वतंत्रता को लिबर्टी भी कहा जाता है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से हुई है और लीबर शब्द जो है ये लैटिन भाषा का है। अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द लैटिन भाषा से निकले हैं या फिर यूनानी भाषा से हैं। तो यहाँ पर लिबर्टी शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो लिबर्टी शब्द लीबर से निकला है और लीबर शब्द लैटिन भाषा का है। अब बात करें कि लीबर का अर्थ क्या है। देखिएगा, लिबर्टी शब्द जो कि लीबर से निकला है, इसका अर्थ है बंधनों का ना होना। इसका समर्थक विद्वान कौन है। बंधन कोई भी हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये फ्रीडम का या लिबर्टी का अर्थ बताया है हॉब्स, रूसो, इन दोनों ने ही बताया है कि किसी प्रकार का बंधन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव ना होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित पाबंदियों को लागू करता है। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हमें हर काम के लिए फ्रीडम दे दी जाए, किसी प्रकार का कोई बंधन ही हमारे ऊपर ना हो। जैसा कि हॉब्स और रूसो ने कहा था कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा तो इससे हमारे समाज में, हमारे देश में शांति भंग हो सकती है। तो प्रतिबंधों का अभाव ना होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर कुछ उचित बंधन लगाए जाते हैं। जैसे मान लो हमें पैसा कमाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको गलत तरीके से कमाया जाए। तो हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध है, कुछ कानून जो है हमारे ऊपर लगे हुए हैं इस चीज के लिए, ताकि कोई अनुचित काम ना कर सके। तो स्वतंत्रता की ये डेफिनेशन बहुत सही मानी जाती है और ये डेफिनेशन दी है मैकेंजी ने। तो ये हमारा आंसर होगा मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति है। अब इसी चीज को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्रोल हमारे ऊपर अगर नहीं है तो ही हम उसको स्वतंत्रता कहें। ये हमारे इंडियन फिलोसफर हुए हैं महात्मा गांधी, उनके द्वारा कही गई डेफिनेशन है। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है। देखिएगा, यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में स्वतंत्रता या लिबर्टी है क्या। स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है। कैसे बंधनों का अभाव है? अनुचित बंधनों का अभाव है। हमारे ऊपर उचित बंधन होते हैं और होने भी चाहिए, तभी हम उसको स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है स्वतंत्रता के लिए। सेकंड है स्वतंत्रता के उचित प्रयोग के लिए अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन के विकास के उचित अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल उचित अवसर दिए जाते हैं। जब तीनों ही बातें सही हैं तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता के विभिन्न रूप या प्रकार कौन कौन से हैं। हमें अपने देश में अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे हम सभी जब पैदा होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल हर तरीके से। तो ये हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता है जो हमें जन्म से मिली हुई है। नागरिक स्वतंत्रता, किसी देश का नागरिक होने के नाते हमें जो स्वतंत्रता दी जाती है वो नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। हमें
काम करने का अधिकार है, हम काम करते हैं, हम इनकम लेते हैं, तो ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा हमारी सामाजिक स्वतंत्रता, जो हम समाज का नागरिक होने के नाते हैं, तो हमारी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्वतंत्रता का प्रकार है, तो ये तीनों ही प्रकार हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के अस्तित्व में आने से पहले मानव जाति प्राकृतिक अवस्था में रहती थी। यानी कि राज्य या देश तो बाद में बने हैं, उससे पहले इंसान प्राकृतिक अवस्था में रहता था और उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये किसने कहा है? हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं था। आप भी जानते हैं कि समाज में हम बाद में रहना शुरू हुए हैं। पहले जब हम जंगलों में रहते थे, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, वो हमारी प्राकृतिक अवस्था थी। और प्राकृतिक अवस्था के समर्थक रहे हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों ही समर्थक हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? हम जान चुके हैं, हॉब्स भी समर्थक है, लोक भी समर्थक है, और दोनों ही इसमें शामिल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों है, और कोई नहीं से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता यानी कि जब हम लोभ, हिंसा, चोरी, भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना हमारे अंदर विकसित होती है, तो वही हमारी नैतिक स्वतंत्रता है। और नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन रूसो ने भी किया है, हीगल ने भी किया है, और ग्रीन ने भी किया है, तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। इसके अलावा भारत से महात्मा गांधी जो है, ये भी अहिंसा, सत्य के ऊपर यानी कि नैतिक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। तो अगर हमारा आंसर इसमें कोई एक ऑप्शन चेंज होके महात्मा गांधी भी होता, तो भी हमारा आंसर होता उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों का नाम है जिसकी रचना राज्य अपने नागरिकों के लिए करता है। यानी कि नागरिक स्वतंत्रता या अधिकार या विशेष अधिकार जो भी हमें मिलते हैं वो राज्य में ही मिलते हैं, और किसी राज्य का नागरिक होने के नाते मिलते हैं। किसी विदेशी को ये नहीं दिए जाते नागरिक अधिकार। ये डेफिनेशन दी है गैटल ने। तो कुछ डेफिनेशन जो होती हैं उन पर हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण देना, विचार प्रकट करना, अपना कोई समुदाय बनाना या संपत्ति खरीदना या आजीविका प्राप्त करने आदि की स्वतंत्रता शामिल होती है। ये किस प्रकार की स्वतंत्रता कही जाएगी जिसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी? यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं मिलती हैं किसी देश का नागरिक होने के नाते। तो ये हमारी नागरिक स्वतंत्रता कही जाएगी। सभी नागरिकों को मिलेगी, किसी विदेशी को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई विदेशी ना तो दूसरे देश में अपना कोई समुदाय बना सकता है, ना वहां पर संपत्ति खरीद सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर, तो ये सिर्फ नागरिकों को ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि हम अपने देश की राजनीति में भाग ले सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। तो क्या क्या चीजें हमें मिली हुई है उस देश का नागरिक होने के नाते? राजनीति में हम किस मामले में स्वतंत्र हैं? हम वोट डाल सकते हैं। 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार रखता है। ये हमारी मतदान करने की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। किसी भी सार्वजनिक पद या सरकारी पद को प्राप्त कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। ये हमारी सरकारी पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। तो ये तीनों स्वतंत्रताएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर शामिल होती हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि चुनाव लड़ सकते हैं, हम अपनी सरकार भी चुन सकते हैं क्योंकि हमें वोट डालने का अधिकार है। ये डेफिनेशन यहाँ पर दी है, ये दी गई है लिकॉक के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? देखिएगा क्वेश्चन किस ढंग से पूछा गया है, हमें ये भी फोकस करना है, पॉजिटिव वे से पूछा है या फिर नेगेटिव वे से पूछा है। यहाँ पूछा है आर्थिक स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है।
आजीविका कमाने का अवसर हमें मिलता है, ये आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल होता है। भरपेट भोजन मिलना, हमारी जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए, ये भी हमारी आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल होता है। सरकार के कार्यों में भाग लेना, सरकार के कार्यों में भाग लेना हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता। जबकि काम करने का अधिकार, ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है। तो ये तीनों ही पॉइंट जब हमारे आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित है, एक पॉइंट ये हमारा आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, जिसका क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर यही होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो सरकार के कार्यों में भाग लेना ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता ना होकर के राजनीतिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है। अब देखिएगा, इसको पॉजिटिव वे से पूछा गया है, जबकि ये क्वेश्चन हमारा नेगेटिव वे से पूछा गया था। आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल है काम करने की निश्चित अवधि, जैसे कि मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम निश्चित किया गया है, तो ये उनकी आर्थिक स्वतंत्रता है। अवकाश पाने का अधिकार, अब हम सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन हमें छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो ये अधिकार हमारे पास है कि हम अवकाश ले सकते हैं। बेकारी, हम बेरोजगार हो जाएं। बीमारी या बुढ़ापे की अवस्था में सहायता पाने का अधिकार, राज्य या देश हमें सहायता देता है, बेकार, बीमार या बुढ़ापा पेंशन मिलती है। बीमार होने पर उसका कुछ भत्ता दिया जाता है सरकार द्वारा, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, आप सबको पता है। तो ये तीनों ही आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल है, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये पहलू या पक्ष है। स्वतंत्रता को हमने चैप्टर में किया था कि दो तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जब ये कहा गया कि स्वतंत्रता का मतलब किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष कहा गया कि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर इतने सारी स्वतंत्रता दे दी गई, कोई बंधन ही नहीं होगा। लेकिन अगर उचित बंधन लगाए गए, ऐसे बंधन जो उचित है हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, ये स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष जो है, पॉजिटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष हैं स्वतंत्रता के। तो हमारा आंसर होगा स्वतंत्रता के पक्ष या पहलू दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का मालिक व्यक्ति स्वयं होता है, ये कथन किसने कहा है। देखिएगा, बाकी स्वतंत्रता हमें समाज में या देश में मिलती है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारा अपना दिमाग, अपना शरीर और हमारी अपनी आत्मा के मालिक हम स्वयं होते हैं। मालिक हम स्वयं होते हैं, ये कहा है मिल ने। मालिक और मिल, प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन मिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के दो पक्षों से संबंधित है। अभी हमने बात की कोई बंधन नहीं होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता है, और इस सिद्धांत की क्या विशेषता है, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का पूरी तरह न होना, कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रेजेंट करता है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं। अब हम कानून में बंधे हुए होंगे तो हमारी कुछ स्वतंत्रता पर रोक लगाएंगे वो कानून, तो ये हमारी स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है, कानून नियंत्रित करता है। ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी है। लंबे समय तक सरकार रहेगी, सरकार के हमारे अनुसार काम करेगी और हम सरकार के अनुसार काम करेंगे, तो ये हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रेजेंट करता है कि कम शासन करने वाली सरकार होनी चाहिए। तो ये तीनों ही बातें नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता है, नेगेटिव लिबर्टी को शो करती है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा पक्ष हमारा स्वतंत्रता का है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन को पूछा यहाँ गया था कि कौन सी विशेषता है, और यहाँ पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। ये तो नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रेजेंट करता था कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कंट्रोल करता है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल नहीं है।
स्वतंत्रता के उचित उपयोग के लिए उचित बंधन होने चाहिए। बिल्कुल उचित बंधन होने चाहिए, तभी हम उसको पॉजिटिव लिबर्टी कह सकते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं। व्यक्ति का कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता। अधिकार हमारे सीमित होते हैं। जैसे हमें स्वतंत्रता दी गई है देश में कहीं भी आने जाने की, लेकिन विदेशों में अगर हम जाते हैं तो हमें वीजा लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अधिकारों को सीमित किया जाता है। व्यक्ति का कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता, सकारात्मक स्वतंत्रता को प्रेजेंट करता है। व्यक्ति के विकास में बाधक बनने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए, ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि कौन सी विशेषता सकारात्मक स्वतंत्रता की नहीं है। जब ये तीनों ही विशेषता सकारात्मक स्वतंत्रता में शामिल है और ये सकारात्मक में शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और भाग 3 में पहला जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हमें दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, और 23-24 में हमें दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। वहीं 25 से 28 तक हमें मिला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट बुक है ऑन लिबर्टी। लिबर्टी के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। इसी बुक के बारे में पूछा गया है कि ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी है। हमें लिबर्टी मिली हुई है, हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं। ऑन लिबर्टी, लिबर्टी का मिलना, मिल से हम याद रखेंगे, ये पुस्तक लिखी है J.S. मिल ने। थोड़ा सा अगर हमें कोई चीज रटने में दिक्कत आती है, रट के हम फिर भी नहीं याद रख पाएंगे और बहुत जल्दी उसको भूल जाएंगे, तो इस तरह से कुछ ऐसा सोचें कि हम उसको लंबे समय तक याद रख पाए। तो ऑन लिबर्टी, लिबर्टी हमें मिली और मिल ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्ति के स्व संबंधी क्या काम है? यानी कि ऐसे काम जो व्यक्ति स्वयं से संबंधित है, उसके खुद से संबंधित है। जैसे हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। हम संगीत सुनते हैं तो हमारे कान उस संगीत को सुनेंगे। हम सैर करते हैं, हमें अपने पैरों से चलना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमारे खुद से संबंधित है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इसी का पर संबंधी काम, यानी कि ऐसे काम जो दूसरों से संबंधित है, हमारे कामों का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा, तो वो हमारे पर संबंधी काम होंगे। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। समाज में अभद्रता और अनैतिकता को प्रोत्साहन ना देना। अगर हम अभद्र, अनैतिक व्यवहार करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, और अगर हम इनका प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अभद्रता, अनैतिकता ये दूसरों से संबंधित। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये भी दूसरों से संबंधित है। अगर हम शांति सुरक्षा बनाए रखेंगे या नहीं बनाएंगे तो इसका इफेक्ट दूसरों पर पड़ेगा। विधि के विरुद्ध कार्य ना करना, ये भी दूसरों से संबंधित काम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की रक्षा का क्या उपाय है? कैसे हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, अभी हमने बात की थी, हमारे मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है, और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, और वो निष्पक्ष होकर के न्याय करती है, इसीलिए वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाती है। कानून का शासन, अगर हर व्यक्ति का अपनी मर्जी से चलेगा तो
स्वतंत्रता सबको नहीं मिल सकती, लेकिन कानून का शासन होगा, कानून सबके लिए समान होगा, तो स्वतंत्रता की रक्षा होगी। तो ये तीनों ही प्रावधान स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते समय उनके उचित पालन की दृष्टि के लिए कुछ बंधन लगाए गए हैं। ये बंधन क्यों लगाए गए हैं? ताकि हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हो सके, सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था बनी रहे, एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके ऊपर बंधन लगाए गए हैं। न्यायालय की अवमानना को रोकने के लिए कोई भी न्यायालय का विरोध ना करे, उसका के निर्णय को स्वीकार कर ले। तो ये तीनों ही व्यवस्था की गई है नागरिकों के लिए, ताकि स्वतंत्रता देते समय कुछ बंधन लगा करके वास्तव में स्वतंत्रता को कायम रखा जा सके। तीनों ही बातें हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार तथा अन्य कानूनों द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। कहां पर, किस देश में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? भारत में भी मौलिक अधिकार है और अमेरिका में भी मौलिक अधिकार है, और भारत ने मौलिक अधिकार की व्यवस्था अमेरिका से ही ली है, यानी कि अमेरिका में पहले मौलिक अधिकार आए थे, बाद में भारत ने नकल करके मौलिक अधिकारों को अपनाया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों ही देशों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों को निम्न माध्यम के द्वारा व्यक्त करना। हमें भाषण की स्वतंत्रता है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हम किस प्रकार से मिली हुई है? हम अपने शब्दों को बोल सकते हैं, या फिर लेख लिख सकते हैं, या किन्हीं चिन्हों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही तरीके सही हैं अपनी भाषण को या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? समानता के अधिकार के बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 की व्यवस्था की गई स्वतंत्रता में, वहीं पर अनुच्छेद 19 के अंदर हमें दी गई है भाषण और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। यहां पर हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 19। थैंक यू।